हेलो, दिस इज़ रवि चौधरी। वेलकम टू स्कैटच एग्ज़ाम। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। ये परसेंटेज होता क्या है? ये क्लास हमारी बेसिक रहेगी, इसके बाद में लेवल थोड़ा बढ़ेगा। तो जानते हैं ये परसेंटेज हमारा होता क्या है? जैसे कि हमारा नाम से पता चल रहा है, पर मीन्स क्या होता है? प्रति। परसेंटेज मीन्स होता है 100। जो भी वैल्यू हमारी 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाएगी वो हमारी परसेंट होगी। ठीक है ना, परसेंटेज होगी। अब देखो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 20%। ठीक है ना, 20%। इससे हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो हम कैसे करेंगे? 20/100। ठीक है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा फ्रैक्शन? ये 5 टाइम्स 1/5। ठीक है ना, ये 1/5 आ गया। अब जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि बाइक की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है या प्रति घंटा है। तो इसे हम एक दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं? 70 किलोमीटर अपॉन एच। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की कि प्रत्यय या पर का मतलब होता है हमारा भाग। ठीक है ना, जैसे हम लिखेंगे 10%। ठीक है, तो 10% का क्या मतलब होगा? 10/100। ठीक है ना। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपके 12th क्लास में कितने परसेंट मार्क्स थे, तो आपने बताया कि मेरे 70% मार्क्स थे। तो इसका क्या मतलब होगा कि 70/100, कि आपके जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 100 थे, जिसमें से आपको कितने मिले? 70। तो इसे अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7/10। मीन्स अगर आपके मैक्सिमम मार्क्स 10 हैं और उसमें से आपको 7 मिलते हैं, तो इसका मतलब भी यही होगा कि आपको 70% मार्क्स मिले हैं। अब हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। तो ये हमारी कुछ फ्रैक्शंस हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स थे 2। ठीक है ना, जिसमें से हमें मिले कितने हैं? 1। तो ये 1 की जो वैल्यू है वो 2 के रिस्पेक्ट में कितनी परसेंट होगी? तो हम इसे लिखेंगे 1/2 इंटू 100। 2 से 150 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50%। ऐसे ही 1/3 को लिखेंगे 1/3 इंटू 100 इक्वल्स टू 33.33%। ऐसे ही 1/4 को लिखेंगे 1/4 इंटू 100 इक्वल्स टू 25%। 1/5 को लिखेंगे 1/5 इंटू 100 इक्वल्स टू 20%। ऐसे ही हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, जैसे 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। तो 1/6 का हमारा कितना हो जाएगा? 16 होल 2/3%। ठीक है, 1/7 का कितना हो जाएगा? 14 होल 2/7%। 1/8 का हो जाएगा 12.5%। 1/9 का हो जाएगा 11 होल 1/9%। 1/10 का हो जाएगा 10%। ठीक है, ऐसे ही 1/11 उसका हो जाएगा हमारा 9 होल 1/11%। 1/12 का 8 होल 1/3%। 1/13 7 होल 9/13%। ऐसे ही 1/15 6 होल 2/3%। इनमें कुछ और भी फ्रैक्शंस हैं, जैसे 1/20%, 20 सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 5%। अब एक फ्रैक्शन लेते हैं 3/4। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 3/4 इंटू 100, 4 से 125 टाइम्स, ये कितना हो गया हमारा? 75%। इसका एक दूसरा तरीका है
3/4 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/4। 1/4 हमारा कितना होता है 25%। ठीक है, ये 1/4 का 3 टाइम्स है, तो ये पूरी परसेंट हमारी कितनी हो जाएगी 25% का 3 टाइम्स, मतलब 75%। ठीक है ना। इसका एक और तरीका है तीसरा, 3/4 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस के 1/4। 1 कितना होगा, किसी का 100% होगा, यही तो बताया था मैंने कि किसी को अगर 4 में से 1 मार्क्स मिलता है तो कितना होता है 25%। ठीक है ना। अब किसी को 4 में से 4 मिलेंगे, जैसे कि 4/4 मिलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 होता है हमारा, तो 1 कितना होगा हमारा पूरा 100% हो गया। ठीक है ना। तो ये कितना होगा 1 माइनस के 1/4, 100 माइनस के 25%। ठीक है, 100% माइनस के 25%, अभी ये कितना है 75%। ठीक है, तो एक और फ्रैक्शन लेते हैं 2/3। 2/3 को कैसे लिखेंगे हम, 1/3 इंटू 2, 33.33% इंटू 2 कितना हो गया 66.66%। 16 होल 2/3%। ठीक है, तो हम इसे करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि हम इसे डायरेक्ट करें 5 इंटू, ये कितना हो गया 16, ये 16 3 ज़ा 48 प्लस 2 50/3। ठीक है ना, 250/3, ये कितनी बढ़ जाएगा, देखो 3 से 25 को अगर हम करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी टाइम्स जाएगा, ये 8, 1 कैरी, ये हमने 0 लगाया, ये फिर कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 3 ज़ा 9, कितना आया हमारा 1/3। एक तो होता है हमारा ये तरीका। एक दूसरा हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये वाला जो है 5 इंटू 16 होल 2/3%। ठीक है ना, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 16 प्लस के 2/3, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो जब हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का 5 में होगा तो कितना टाइम्स होगा 80। ठीक है ना, प्लस के 5 इंटू 2/3, ये वाला बुक कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10/3। ठीक है ना, जब ये 3 से बड़ा है तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9 एंड 1/3। ठीक है ना, ये 80 प्लस के 3 1/3। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया ये वाला, इसे हम दोबारा से कैसे लिखेंगे 3 प्लस के 1/3। ठीक है ना, तो 80 प्लस के 3 कितना हो गया हमारा 83 होल 1/3%। नेक्स्ट देख लेते हैं 22/7, इसका क्या होगा हमारा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस के 1/7। ठीक है ना, ये होगा ना इसका, तो 3 हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 300%, और 1/7 हमारा कितना होता है 14 होल 2/7%। तो ये कितना हो गया 314 2/7%। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे चीज़ें धीरे धीरे और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो अभी हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अगर किसी संख्या का 25% 729 है तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होगा। तो इसे करने के हमारे दो तीन कई तरीके होते हैं। अगर किसी संख्या का 25% 729 है तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है x,
एक्स का 25% कितना है हमारा 729 है, ठीक है ना। एक्स इंटू 25/100 इक्वल्स टू 729, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 25 से 100 जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा 1/4 हो गया ना ये वाला। तो 1/4 हमारे इस साइड में जाएगा, क्या होगा, इंटू 4 हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये वाली चीज़। तो 729 इंटू 4, 9 4 जा 36, 3 कैरी हो गया, 4 2 जा 8, 8 एंड 3 कितने हो गए हमारे 11, यहाँ पर 1 कैरी, एंड 7 4 जा 28 प्लस के 1 29, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करना है, क्वेश्चन में बोला गया है किसी संख्या का 25% 729 है, तो 25% हमारा कितना होता है, 25% होगा हमारा 1/4, ठीक है। इसका मतलब है कि यदि कोई संख्या हमारी 4 है तो उसका 25% होगा हमारा 1। लेकिन इसने बोला है कि वो संख्या हमारी 25% 1 नहीं है, वो है कितनी, 1 का ये 729 टाइम्स है, ठीक है ना। 729 बोला है ना उसने, कि उसने बोला है कि 1 नहीं है, वो है कितनी, 729। तो 1 की वैल्यू 729 है, तो हमारी 4 की वैल्यू कितनी होगी, 729 इंटू 4, ठीक है, 2916। अब भी आंसर यही है। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। उसने बोला है कि जो x की जो वैल्यू है वो y के 80% के बराबर है, ठीक है, यही बोला है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 20 से 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो x इक्वल्स टू वाई इंटू 4/5, वाई इधर आएगा, तो मल्टीप्लाई में है तो ये किस में डिवाइड में हो जाएगा, x अपॉन वाई इक्वल्स टू 4/5। तो देखो उसने क्या बोला है कि जो x की जो वैल्यू है वो y के 80% के बराबर है, तो 5 का देखो अगर हम 80% निकालेंगे कितना होता है हमारा, ये 4/5, ये 5 से 5, ये 4। तो यही तो बोला है उसने कि y का, अब देखो y का 80% यानी 5 का 80% कितना है हमारा 4, ठीक है ना। तो x के बराबर है या नहीं, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है, ठीक है। तो अब उसने पूछा है कि y जो है x का कितने प्रतिशत है, तो x की वैल्यू है हमारी 4 और y है हमारी 5, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो इस कितने परसेंट के बराबर है, तो ये 5/4 इंटू 100, ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, 25 टाइम्स, ये कितना हो गया हमारा 125, ठीक है, 125% के बराबर है, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने एक और तरीका आपको बताया था पहले कि ये जो हम और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस के 1/4, 1 क्या हो गया, ये हो गया हमारा 100%, और ये कितना होता है हमारा 25%, कितना हो गया 125%, ठीक है ना। क्योंकि जो ये आपका y है जो x से तो बड़ा है, जो x से बड़ा है 4 से, तो इस 100% तो हो गई। अब 100% कितना फालतू है, तो ये एक फालतू है, ठीक है ना। तो एक कितना है हमारे 4 का, ये हमारा एक भाग है, ठीक है ना, और 4 का एक भाग मतलब 100 का चौथा भाग, ठीक है। तो 100 का चौथा भाग कितना होता है हमारा 25%, तो 100% तो ये हो गया और प्लस के 25% हमारा ये हो गया, ये कितना हो गया हमारा 125%, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी 5/3 की जगह 3/5 से गुणा करता है, तो आकलन में कितनी प्रतिशत त्रुटि हुई है, कितने परसेंट हमारी गलती हुई है। मान लेते हैं संख्या है हमारी x, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि 5/3 से उसे गुणा करना था, लेकिन उसने किया कितने है 3/5 से, यहाँ पे थोड़ा छोटा दिख रहा है, यहाँ पे देख लेना, ठीक है ना। कितने से किया है 3/5 से, तो वो संख्या हमारी क्या बन गई 3x/5, ठीक है ना। लेकिन उसे करना कितने से था,
जो संख्या थी x 5/3 से, तो कितना था वो 5x/3। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो ओरिजिनल संख्या होनी चाहिए थी वो थी ये 5x/3, लेकिन गलती की वजह से वो कितना लिखा है उसने 3x/4, क्योंकि 3/5 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया था। तो जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारी गलती है, ठीक है ना। तो इनके हम बीच का डिफरेंस निकालेंगे 5x/3 माइनस के 3x/5, तो एलसीएम आ गया हमारा 15, ठीक है। तो 3 5 = 15, तो ये 25x माइनस के 5 3 = 15 9x, ठीक है। तो हमारी गलती कितनी हुई 16x/15, ठीक है। ये है वो हमारी गलती। ये गलती तो हमारी किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि गलती तो वही है क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल संख्या है, इसी के रिस्पेक्ट में तो पता चला कितने प्रतिशत गलती हुई है, ठीक है ना। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपसे किसी स्कूल में पूछा जाता है कितने परसेंट मार्क्स हैं, तो 70% तो हम कैसे लिखते हैं 70 ऊपर, और जो हमारे जो परसेंटेज जो जितने हमारे मार्क्स होते हैं जैसे कि आउट ऑफ 100 तो वो हम नीचे लिखते हैं। तो ऐसे ही तो कितनी परसेंट गलती है हमारी, मतलब कितनी गलती है हमारी 16x/15, और परसेंटेज हमें निकालनी है, ठीक है ना। अपॉन कितने में से 5x/3 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा इस जगह पर। कैसे करेंगे हम 16x/15 इंटू ये वाला अगर हमारा कैसे जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा इंटू 3, अपॉन में हो जाएगा 5x इंटू 100, ठीक है। तो x से x गया, ठीक, x से x गया है, ये 3 से 15 5 टाइम्स गया, ये कितना हो गया हमारा 25 हो गया। भाई 25 से 100 कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स, ठीक है ना। तो कितना हो गया 64%, ठीक है ना। 16 × 4 64%, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसका भी एक आसान तरीका भी है जो मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमें एग्जाम में नहीं करना है, वो कैसे करना है ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखते हैं हम, एक विद्यार्थी 8/7 की जगह 7/8 से गुणा करता है, तो आकलन में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई है, ठीक है। तो वही पहले हम इसे बेसिक तरीके से करके देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में बताऊंगा मैं कि इसका एग्जाम में हमें किस तरीके से करना है। तो इसका है कि मान लेते हैं कि वो संख्या है हमारी x, ठीक है, जिसे मल्टीप्लाई किया जाना था 8/7 से, तो इसकी कितनी होती संख्या हमारी 8x/7, लेकिन मल्टीप्लाई किससे किया है x को, x को उन लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया किसी ने 7/8 से, तो ये होगी हमारी संख्या 7x/8। मैं एक सिंपल से एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई संख्या थी हमारी 5, ठीक है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो 5 से मल्टीप्लाई करना था तो संख्या हमारी कितनी हो जानी थी 25, लेकिन उन लोगों ने जो भी ये सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन, उसने क्या किया कि उस संख्या को 5 की जगह पर उसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो संख्या कितनी हो गई 15। अब अगर हमसे पूछा जाए कि उसमें कितनी गलती हुई है, प्रतिशत गलती नहीं कितनी गलती हुई है, तो हम क्या करेंगे कि इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे कि ये कितनी है 10 गलती हुई है, यही है ना। क्योंकि जो संख्या होनी चाहिए थी 25 लेकिन वो से 10 छोटी है, हो कितनी गई 15। लेकिन अब ये पूछा जाए कि प्रतिशत गलती कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे कि जो गलती है हमारी वो कितनी है 10, ठीक है। संख्या कितनी होनी चाहिए थी हमारी 25 इंटू 100, ठीक है, ये 4 टाइम्स, ये 40%, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, अब इसे हटा देते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 8x/7 माइनस के 7x/8, तो एलसीएम कितना हो गया हमारा 56, 7 8 = 56 और 8 × 8 कितना हो गया 64x माइनस के 7 7 = 49x, 15x/56,
ये क्या है हमारी, ये हमारी गलती है, ये परसेंटेज गलती नहीं है, ये केवल हमारी गलती है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 15x अपॉन 56 अपॉन में क्या होगा हमारा, ये वाली थी हमारी जो ओरिजिनल डिजिट थी, 8x अपॉन 7 इंटू 100। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 15x अपॉन 56 इंटू 7 अपॉन 8x इंटू 100। x से x कट जाएगा, 7 से ये 8 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, ये 4 से 2 टाइम, ये 25 टाइम्स। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 25, 5 जा 125, 12 कैरी, 25 प्लस के 12 कितना हो गया हमारा 337 अपॉन ये 8 इंटू 2 60%। ऑप्शन 3। ये तो है उसका बेसिक तरीका। अगर हमें कोई तरीका नहीं सूझ रहा है तो हम इस बेसिक तरीके से कर सकते हैं। अब देखेंगे हम वो तरीका जिससे हमें एग्जाम में क्वेश्चन करना है। ठीक है, पहले इसे हटा देते हैं। इसने कहा है कि 8/7 की जगह पर 7/8 से गुणा किया है। ठीक है ना, तो अगर हम कोई एक ऐसी संख्या मान लें जिसमें ये 7 से और 8 से इजीली अगर हमारा डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, कोई ऐसी संख्या, तो ऐसी संख्या हमारी कौन सी होगी, इन दोनों का एलसीएम हो सकता है। ठीक है, अगर इन दोनों का जो एलसीएम होगा उससे आसानी से 7 से और 8 से वो डिवाइड हो जाएगी। अब क्या है कि परसेंटेज निकालने के लिए हमारी एग्जैक्ट वैल्यू का होना कोई ज़रूरी नहीं है। अब एलसीएम की हम अब कोई पूछे कि एलसीएम ही क्यों मानना है, कोई और भी संख्या मान सकते हैं, हम कोई भी मान सकते हैं संख्या, तो आराम से मान सकते हैं संख्या, लेकिन हमें संख्या वो माननी है जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। तो 7 का और 8 का हमारा क्या रहेगा, एलसीएम 56। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि 56 को जब 8/7 से मल्टीप्लाई किया जाना था, किससे, 8/7 से, लेकिन 56 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 7/8 से। ठीक है, तो संख्या हमारी कितनी होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी 7 8 जा 56 यानी कि 64, लेकिन अभी है कितनी, ये 8 7 जा, ये कितना होगा 49। ठीक है, लेकिन है कितनी हमारी 49, ये वाली। तो इसमें हमारी गलती हमारी कितनी हुई, तो गलती हो गई है 15 की। ठीक है, तो परसेंटेज गलती हमारी कितनी होगी, 15/64 इंटू 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के बाद में जो आएगा हमारा आंसर वो यही आएगा, 375/16%। ठीक है, तो इस तरीके से करना है हमें एग्जाम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर है, तो y x का कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो देखते हैं, x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50%, ठीक है, बराबर है x प्लस वाई के 30% के। अब देखो, या तो इस जगह पे ऐसे कर लो 13/100, और या फिर इस जगह पे परसेंटेज रहने दो केवल, क्योंकि होना क्या है कि दोनों साइड से या तो साइन कट जाएंगे या फिर 100 कट जाएगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारा x माइनस के y, ये 100 से 100 गया। ठीक है ना, ये 0 से एक 0 जाएगी यहाँ पर, 5 इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू 3। तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये इधर आ जाएगा ना, इक्वल्स टू 3/5, ये 5 इस साइड में जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है हमारी 3,
एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है हमारी 5। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x, ये वाई से वाई हमारा कट जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पर रखेंगे। ये जो है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 था ना, तो x की वैल्यू कितनी थी 4 माइनस के y बराबर 3। ठीक है, y साइड में गया 3 साइड में आ जाएगा, तो 4 माइनस के 3 इक्वल्स टू y। तो y बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, तो इसे साफ कर देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 1। तो इसने पूछा है कि y जो है वो x का कितना परसेंट है। y जो है x का, कि ये y है हमारा और ये इसका कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100, 25%। ऑप्शन में गलती है, यहाँ पर लिख लेना एक अलग से ऑप्शन, 25%। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।